अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटे 11th क्लास केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि नेचर ऑफ बॉन्ड आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे कि बॉन्ड आयनिक है, नॉन पोलर है या पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। लेक्चर का पैटर्न अगेन बेटा हमारा वही है जो पहले था। डिटेल में मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करना है और फिर एट द एंड आपके लिए जो है ना क्वेश्चन आंसर होने, क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन करनी है। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है, क्या होती है, ये लेक्चर हम 27 में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप को इस टॉपिक के बारे में कोई इश्यू है तो आप लेक्चर 27 एक दफ़ा देख लें, फिर इसको आके देखिएगा ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा बेसिकली ये है कि जब कभी भी एक एटम दूसरे एटम से बॉन्डेड होता है तो वो उससे इलेक्ट्रॉन छीनता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। अब उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एक फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 4 और कोई और एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है जो है 2.1 फॉर एग्जांपल। आप फिर इसका करते हो डिफरेंस फाइंड करते हो, ठीक है, या उसके जो है वो वैल्यू है 3, आप उनका डिफरेंस फाइंड करते हो 3.5 है, तो वो डिफरेंस की बेस पे आप प्रेडिक्ट करते हो कि जो बॉन्ड होगा वो आयनिक होगा या पोलर होगा। तो आयनिक बॉन्ड के लिए बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.8 वैल्यू जो है, अगर एक 1.8 वैल्यू आए या फिर उससे ज़्यादा कोई वैल्यू हो, उस वैल्यू में आयनिक बॉन्ड को हम कहेंगे एक आयनिक बॉन्ड। अगर 1.8 से छोटी और 0.4 से बड़ी वैल्यू हो, यानी ग्रेटर देन 0.4 और लेस देन 1.8 हो, तो उस केस में जो हमारे पास वैल्यू कंसिडर होगी उसे हम कहेंगे ये क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और अगर 0.4 और उससे कम हो, 0.4 और उससे कम वैल्यू हो, उस केस में हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर दोनों एटम सेम हो, अब सवाल तो आपका जहन में आ सकता है कि सर जी अगर दोनों एटम सेम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम हो, फिर क्या होगा? तो फिर वो इक्वली शेयर होंगे। फिर उसको हम कंसिडर इसी में करेंगे कि वो ज़ीरो है। अगर उसकी वैल्यू 0.4 से कम है तो वो 0.4 से कम ज़ीरो भी आता है ना, तो वो आएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है, वो किसी किस्म का पोलर नहीं होगा। अब बेटा पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं इस लेक्चर के एंड पे, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो आप बताएं इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड किस तरह का होगा, आयनिक होगा, कोवलेंट होगा या किस तरह का होगा? तो हम कहेंगे जी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 3.44। कई दफ़ा राउंड ऑफ करके हम 3.5 भी कर देते होते हैं, लेकिन बेसिक इसकी वैल्यू 3.44 है। तो अब 3.44 वैल्यू है तो 3.44 से 3.44 का अगर डिफरेंस करें तो वो वैल्यू क्या आती है बेटा, ज़ीरो आती है। अब ज़ीरो वैल्यू है, इसका मतलब बॉन्ड क्या होगा बेटा, बॉन्ड होगा कोवलेंट। और कौन सा कोवलेंट? नॉन पोलर कोवलेंट। ऐसा कोवलेंट जिसमें क्या हो, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो, यानी कि वो क्या है, कोई चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव ना हो। अच्छा जी, KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब KCl लिखा हुआ है, एक गड्ढा लिखा हुआ है, कोई शो भी नहीं हो रहा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर बॉन्ड है। तो अब अगर आप देखें K की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो K की वैल्यू है 0.8, यानी पोटेशियम की जो वैल्यू है वो 0.82 है, और क्लोरीन की जो वैल्यू है वो है 3.16। अब 3.16 और 0.82 का अगर आप डिफरेंस निकालें तो वो राउंड अबाउट बनता है 2.3। अगर 2.3 बन रहा है, 3.4 बन रहा है, तो इसका क्लियर कट मतलब ये है कि हमारे पास जो बॉन्ड है वो क्या है, ग्रेटर देन 1.8 वाला वो आयनिक होता है। यानी बॉन्ड जो KCl का क्या है वो आयनिक होगा, K पॉजिटिव की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा होगा और Cl बेटा नेगेटिव की सूरत में एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर HCl आ जाता है। अगेन HCl में आपको पता होनी चाहिए वैल्यू, कुछ केसेस बुक्स में हम 2.1 लिखते हैं वैल्यू, मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में 2.2 भी लिखी हुई होती है हाइड्रोजन की वैल्यू, और बाकी जो है वो क्या है जी, क्लोरीन की 3.16 है। अगर बेटा डिफरेंस फाइंड करें तो डिफरेंस इसका आता है 0.96 का डिफरेंस है। 0.96 का डिफरेंस आपको पता है 0.4 और 1.8 के दरमियान है। तो ये बॉन्ड जो है बेटा वो क्या है, पोलर बॉन्ड की सूरत में एग्जिस्ट करेगा। अब पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है कि H और Cl में पोल होंगे, एक होगा नेगेटिव। ये जो लफ्ज़ में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो सिंबल में डाल रहा हूँ, इसको हम कहते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है हाफ। तो जब कभी भी आपने इस तरह का बॉन्ड ड्रा करना है पोलर, तो उसको आपने पार्शियल से शो करना है। अब वही सवाल जो स्टार्ट में था कि पोलर नॉन पोलर के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। तो पोलर बेटा क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ छीन के पार्शियल नेगेटिव हो जाता है और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है।
और ये इसमें क्या होते हैं बेटा, डाईपोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल होता है। अगर डिफरेंसेस की बात करें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, तो पोलर जो है ना वो एसिमेट्रिकल होते हैं और नॉन पोलर सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब कोई उसमें उनको दरमियान से काटें तो वो जो है वो एक बराबर हिस्से में ना तकसीम हो, उन्हें हम कहते हैं पोलर। इनके पोलर्स के इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं, नॉन पोलर के नहीं होते। इलेक्ट्रिकल पोल का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड होता है, और वही वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड होता है। और इसके बाद बेटा क्या होता है कि वन एटलीस्ट वन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन प्रेजेंट इन ऑल, एक कोवलेंट बॉन्ड का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। चार सेपरेशन होती है और डाईपोल मोमेंट भी होता है इसका। अच्छा, पोलर का डाईपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर का डाईपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, याद रखिएगा। वाटर की एग्जांपल दी हुई है जिन्होंने, ऑयल की एग्जांपल दी हुई है। टिपिकली अब सारे ऑयल ऐसे नहीं होते, इसकी बजाय आप जो है ना वो यहाँ पे कोई गैस लिख लें, मीथेन CH4 मीथेन गैस लिख लें, तो वो नॉन पोलर होता है। या कोई ऑक्सीजन O2 या यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ मालिक्यूल जो मिल के बना हो वो आप लिख दें, वो भी सारे एग्जांपल नॉन पोलर में कंसिडर होंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है बेटा, क्वेश्चन आता है कि हाउ नेचर ऑफ बॉन्ड इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, या फिर वो ये भी कह सकता है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बिना पे कैसे नेचर ऑफ बॉन्ड को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सिंपल है बेटा कि आपने पहले नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म ऑफ इसकी हेडिंग देनी है, हेडिंग देंगे बेटे। फिर यहाँ मैंने ये इसको रेड किया हुआ है, यहाँ आपने इसको मार्कर से लिखना है, बोल्ड करना है, ताकि वो सही एग्जामिनर को पता लगे। फिर कोई सी भी एग्जांपल, यहाँ मैंने HCl की ऐड की है, आप कोई सी भी एक एग्जांपल जो है यहाँ पे ऐड कर लें जो आपको आसान लगती है। आप इसको कैलकुलेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वर्डिंग की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। अल्टीमेटली रिजल्ट आपने शो करना है कि जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर बॉन्ड है। सेकंड क्वेश्चन जो बन सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो वो बेटा यहाँ पे है। और इसमें जो है वो आपने मेन पॉइंट्स इसके लिख लेने, कम से कम 4 पॉइंट आपको जो है वो लिखने, इंक्लूडिंग एग्जांपल।